अब एक जोरदार जयकारा बोलिए सत्यवादी केदारजी महाराज की। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में शेरे राजस्थान केदारजी का भक्त भाई हनुमान जी बेनीवाल जो कि हमारे बीच में 3 बार फ्यूचर के विधायक रहे और अब केदारजी की मेयर हुई। एक बार नीचे गिरा दे, एक बार नीचे गिरा दे, एक बार नीचे गिरा दे, हाथ जोड़ के निवेदन मिला, एक बार नीचे गिरा दे। पीछे जो खड़े हैं मेरे भाई, पीछे मेरे खड़े हैं तो भाई नीचे बैठ जाए। पीछे जो खड़े दिख रहे हैं ना, पीछे नीचे बैठो, एक बार नीचे बैठो। एमएलए साहब बैठते हैं, एमएलए साहब आगे बढ़ रहे हैं। मोहन जी विधायक नागौर, एक मिनट थोड़ी जगह दो बैठ रहा है एमएलए साहब को। एमएलए साहब आगे बढ़े मोहन चौधरी विधायक नागौर हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत मोहन चौधरी का सरकार में नागौर में मोहन काको के हुए। नीचे बैठो भाई, नीचे बैठो। एक जोरदार जयकारा लगाएंगे बोलो सत्यवादी वीर केदारजी महाराज की। अब हमारे बीच में नागौर के लोकप्रिय सांसद और हमारे बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल केदारजी की कृपा हुई जब बापू जी बोलने के मैं एमपी साहब का स्वागत मदन राम जी सुनो पुरखा राम जी धोलिया द्वारा जोरदार तालियों से स्वागत। महाराज की इनको क्या इसलिए जोरदार तालियां होते खन्ना गांव में एमपी साहब पहली बार आए। अब मैं निवेदन करूंगा नागौर के लोकप्रिय विधायक मोहन जी काका का नाम खुशी देव का सबको विराट स्वागत करिए। शैतान राम जी जोड़िया, शैतान राम जी जोड़िया द्वारा मोहन जी विधायक नागौर जोरदार तालियां दो, जोरदार ताली। अब मैं निवेदन करूं मकराना जगत तेजा गाय में खुशी दे विधानसभा में गायो और एक तरीके गाय। मैं निवेदन करूं जेठाराम जी पूर्व सरपंच करनाल, जेठाराम जी इंद्राणिया पूर्व सरपंच करनाल का एमएलए साहब का स्वागत है, जोरदार ताली। अब मैं निवेदन करूं मेट हूं आपने देन इंदिरा जी बावली जगह को स्वागत मांगीलाल जी लुआर श्याप मेरा स्वागत तेरी शोर में लाया कोई बात नहीं, सब फेरा दो माला ले आओ, माला और बालू राम जी समिति की ओर से पवनलाल जी धोलिया, पवनराम जी धोलिया हमारा मेरा स्वागत करें। पवनलाल जी, हनुमान जी, हरिराम जी जाजड़ा कंडक्टर साहब, हरिराम जी जाजड़ा कंडक्टर साहब, मदन जी गोवा साहू जी मेघवाल, ओम प्रकाश जी खुरपुरिया। नीचे बैठो भाई, थोड़ा नीचे बैठो। शिवकुंड जी गोदारा, प्रताप राम जी धोलिया, सुखराम जी काला, हनुमान जी माला दो, माला दो माला।
सेनापुरी जी, ओम प्रकाश जी डोरिया, शिव पार्वती जी डोरिया, छगनाराम जी डोरिया, मंगीलाल जी डोरिया, भगवान राम जी मेघवाल, माला द्वारा एमपी साहब को स्वागत। राम जी बागरवाला, गणपति बागरवाला, रीतगंज जी वकील साहब, रीतगंज जी डोलिया वकील साहब, परंपरा है। हमारे बीच में तू से विधायक आए हैं, तू से विधायक शंकर जी नारोलिया हमारे बीच में तू से विधायक आए शंकर जी नारोलिया, उनका नेमेराम जी द्वारा साफा पहना के स्वागत किया जाए। सब नीचे बैठो। सोनराम जी जाखड़ वाला खरा स्वागत करें। अब मैं मांगीलाल जी डोरिया से निवेदन करूंगा कि हनुमान जी बेनीवाल को माला पहना के स्वागत करें। सेदेव जी डोरिया माला द्वारा स्वागत। बद्री जी सेन आरएनपी कार्यकर्ता जगदीश जी माला पहना के स्वागत करेंगे। टेंट वाले जगदीश जी जोड़िया चक्की वाले समझ लो, वो माला पहना के स्वागत करें। एमपी साहब हनुमान जी बेनीवाल का, नारायण राम जी धोलिया, अर्जुन राम जी धोलिया। अब मैं मुकेश जी धोलिया हमारे ग्राउंड के आरएलपी के सक्रिय कार्यकर्ता, महिपाल जी जाखड़, सुनील जी धोलिया, नरसिंह जी धोलिया द्वारा स्वागत। पापा कहते नरसिंह जी धोलिया, बजरंग जी काला, पुनाराम जी बेनीवाल, जोरदार तालियों से स्वागत। नहीं करना। राम सिंह जी बेनीवाल, अब पूरे गांव की तरफ से ओम जी ठेकेदार एमपी साहब, इसके बाद एमपी साहब का उद्घाटन। अरे ओम जी सबसे पहले रूप जी मैं निवेदन करूंगा रेवंत राम जी डांगा द्वारा एमएलए साहब का माला पहना के स्वागत करें। रेवंत राम जी डांगा एमपी साहब का बोले हवा पट्टा पड़ा हाल तो ये अरे पाँव एक सिंह जी प्रधान भरत ऐसे भीड़ मत करो। ओम जी अब थोड़ा नीचे बैठे और कोई गाँव रिया तो लग रहा है। हमारे बीच में पंचायत समिति सदस्य बना गया, वो माला बना के स्वागत करेंगे हनुमान जी बेनीवाल का। अब मैं रूपाराम जी विधायक मकराना, जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली।
राम जी मुरौजा साहब आप लोकप्रिय सांसद अवार 1-1.5 घंटा पहले जिसोड़ा कालजा की जोर मोत्यो होगा भाई हनुमान जी बेड़ीवाल और तेजा बाबा के सामने भी है तो मैं कोई तेजो जाऊँ नहीं, पर तेजा बाबा के सामने मैं तेजा बाबा आई प्रार्थना करूं, अरदास करूं। ये तेजा बाबा हमारे नागौर जिला के साथ साथ राजस्थान और हिंदुस्तान में लोगों को मान सम्मान रखिए, अन्याय मुकाबलो करवाना ताकत दीजिए और मका एमएलए साहब जिसका संघर्षशील है, गरीबों की मदद के लिए हर समय तैयार रहे पाने और दिल्ली में मका प्रधानमंत्री बने जगह देश की रक्षा करें, मान सम्मान करें। यहाँ परोपकार में तेजा जी आप लोग जीवन दे दियो तो मैं तो कम समय में सिर्फ 2 ही बात मैंने कह दी तो मैं एक कड़ी कह दूं। सुन लीजिए भाई जी मारा हेरे थारो परेणु बस अब जो कि हमारी सब लोकप्रिय कड़ी है पूरा तेजा जी का जीवन में जो कि बा कड़ी जल्द भी गाऊं हमारा जिला को हमारा राजस्थान को तेजा भगत और मैं तेजा जी राय को है तेजा जी महाराज 36 कौम का लोगों आपस में सुख संपत्ति दीजिए, मान सम्मान दीजिए, विश्वास रखिए और ये नागौर जिला को विकास करा दिए, भाईचारा बढ़ा दे। देखिए बात तेजा जी की कड़ी है बड़ा माननीय सांसद बोले राठा का युवा बच्चा सुने नागौर का सुने तो मैं बाल खड़ा हो जाए, बड़ा लाइन है। स्वागत। अब हमारी बड़ी बहन इंदिरा जी विधायक मेड़ता अभी राम राम लो जोरदार तालियां। ए अपन इतना वोट मिलेगा, इतना वोट मिलेगा आपस में हल्ला खिलाएंगे, जोरदार ताली। बोलो तेजा जी महाराज की और सबने राम राम श्याम और आपने बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी बेनीवाल ने आप एमपी बनाया और मैं भी काल एक शादी में दिया तो बड़ी क्यों नेताजी जीतेला भाई क्यों नेताजी ने दिए थे बाकी तो जीत जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा नागौर से हमारे लोकप्रिय विधायक मोहन जी भाई साहब दोस्त राम राम जोरदार ताली होनी चाहिए भाई साहब के राम राम साहब। तेजा जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम। अब मैं निवेदन करूं जगह दिल्ली में फलका फाड़ आपने भाई हनुमान जी बेनीवाल जोरदार सबसे पहले तो तेजा जी मंदिर प्रांगण के अंदर ऐतिहासिक स्वागत का कार्यक्रम आपने रखा। मैं वीर तेजा जी के भक्तों का 36 कौम के मेरे शरणार्थी भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक तेजा जी महाराज का जोरदार जयकार आप बोलेंगे। जय बोलो वीर तेजा जी महाराज की। धन्यवाद दूंगा खरनाल सहित पूरी खींवसर विधानसभा क्षेत्र को। वैसे तो मैं जाहिल मकराना और
डीडवाड़ा के अंदर भी एक एक दिन कार्यक्रम कम दिए मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन एमएलए साहब ने वहाँ के सब जो हमारे भारतीय जनता पार्टी आरएलपी की टीम थी उन्होंने कह दिया आप हेलीकॉप्टर से मीटिंग कर लेना, मान लेंगे पंचायत चलो पाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फ्यूचर कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर तो एक पंचायत में भी नहीं गया मैं, और हेलीकॉप्टर से 3-4 मीटिंग करी। मैं धन्यवाद दूंगा फ्यूचर के मेरे भाइयों का कि विधानसभा चुनाव के अंदर भी एक दिन भी नहीं आया, 17,000 से जीताया, और अब की बार 55-56,000 वोटों से बिना आया धन्यवाद को मैं धन्यवाद दूंगा। प्रोफेसर जिसको 100 में से 100 नंबर, एक बार मैं गया था प्रोफेसर में कार्यक्रम अच्छा नहीं हुआ तो बच्चे मैंने कहा नंबर 0 है। अब की बार 100 में से 100 की लीड शिव सर के बाद दूसरे नंबर पर 40,000 की बड़ी प्रोफेसर ने खिलाई। नवा जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और 37,000 से ज्यादा वोटों से नामा से जिताया। धन्यवाद दूंगा रूपाराम जी मुरावतिया मकराना को कि वहाँ इतने सारे मुस्लिम वोट है, सबसे ज्यादा नागौर जिले के अंदर, और प्रशासन के साथ मिलकर कुछ बदमाशों ने बूथ कब्जे भी कर लिए। उसके बावजूद भी जो 25-30 हजार की हार थी उसको 5-6 हजार वोटों के अंदर हार को लेके आए। धन्यवाद धन्यवाद जाहिर की जनता का कि जाहिर के अंदर मैं इस बार गया जब मैंने कहा था कि आपने 2 बार मेरा साथ तो दिया लेकिन कम दिया, अब की बार आप तो मायरा जाहिर का गाया जाता देश के अंदर, अब की बार आपको मायरा ज्योति का तो 2 बार पहले भर दिया था, अब की बार मेरा साथ देना है। वो वीर का अधिकारी है जो चौधरी ने खियाला और जाहिर के चौधरी ने मायरा भरती दूसरी का मुझे दिखाई थी, और जाहिर के मेरे भाइयों ने लगभग 26,000 27,000 वोटों में जाहिर को धन्यवाद। धन्यवाद नागौर विधानसभा क्षेत्र को और मोहन जी को, इनकी पूरी टीम को कि नागौर में लोग 10,000 से हरा रहे थे, वहाँ पर 2100 माफ देते थे, उन्होंने धोखा किया। लेकिन बीजेपी सबकी टीम ने और मेरे पूरे जी के भक्तों में मोर्चा संभाला, मोर्चा संभाला और 8,000 से डीडवाड़ा के अंदर बढ़त दिलाई हनुमान डीडवाड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। लाडू की जनता को वहाँ के विधायक बहुत खुद कर रहे थे, ज्यादा वोटों से लाडू में वीर तेजाजी को जीतने के साथ चुनाव जिताया। तमाम 8 विधानसभा क्षेत्र के 36 भाइयों का मेरे साथ आए मोहन जी और बहन इंदिरा जी बावरी, पहली बार नागौर संसदीय क्षेत्र का बावरी समाज का 80 से 90% वोट निर्माण धन्यवाद को समाप्त, इसके लिए इंदिरा जी को धन्यवाद। और अब इंदिरा जी को हमारी स्टार प्रचारक थी, वैसे लोग मुझे बुला रहे थे बाहर प्रचार करने के लिए और मैं इंदिरा जी को बुला के लाया, मैंने मेरा प्रचार काफी उन्होंने भाषण देना भी अच्छा सीख है, धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएंगे। यहाँ जो करनाल आयोजन समिति, स्वागत समिति, वीर तेजा विकास समिति, तमाम जो यहाँ आयोजन समिति के हमारे भाई हैं जिन्होंने स्वागत सत्कार किया, उनको धन्यवाद दूंगा। राजस्थान के कोने कोने से आए हुए तमाम जिलों के छात्र नेताओं को, किसान नेताओं को और आरएलपी से हमारे मजदूर से शंकर जी तो चुनाव लड़े, उनके साथ हरियाणा से वो ज्योति जी को लेने के लिए आए हैं। आज ले जुआ जी आज गाड़ी ले आएगा ना, पावनों बात होगी। हरियाणा दिल्ली वालों को धन्यवाद तमाम राजस्थान के मेरे छोटे भाइयों का सबसे बड़ा धन्यवाद दो। मैं आपको इस बात का दूंगा कि चुनाव के दौरान आपने शांति बनाए रखी, सहमित रहे। कांग्रेस के लोगों ने अनार बातें करी, लेकिन आपने दिल्ली में मोदी जी और नागौर में हनुमान बेनीवाल इस बात को रखा। धन्यवाद मेरठा की जनता को दूंगा, देवगढ़ की जनता को दूंगा कि राजसमंद के अंदर भी हमारी पंचायत को भारी बहुमत है। आपने मेरठा में कितनी लीड दी है? हजारों मतों। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और खन्ना जहाँ 1977 से लेकर आज तक मैं जब चुनाव
मेरा गांव तो नागौर विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर पर आ जाता है, तो मैं तो खरनाल से शुरुआत करता हूँ, मेरा गांव मानता है और मैं धन्यवाद दूंगा खरनाल के 36 कौम, खरनाल गांव की 36 कौम को जाट समाज के साथ साथ गडरिया लोहार समाज, नाइक समाज, मेघवाड़ समाज, सोनी समाज, हरिजन समाज, ब्राह्मण समाज, सुतार समाज, सेन समाज, ब्राह्मण समाज और हमारे लोग लड़ेगा तो आदि मारा सारे समाजों को दोबारा फिर एक बार और धन्यवाद। आप हमेशा मुझे हर परिस्थिति के अंदर लेके आया, चाहे चश्मा लाया, चाहे अलमारी लाया, चाहे फूल लाया और चाहे बोतल लाया और चाहे टायर लाया, मेरी बरकरार रखी। और हनुमान गढ़वाल ने भी राजनीति के अंदर तय कर लिया कि वीर तेजाजी महाराज के चेहरे को लखनऊ तक लेके जाऊंगा। भाइयों, वैसे जयपुर में तो वीर तेजाजी महाराज का जयकारा 8, 13 और 18 के अंदर 3 बार मैंने किया, लेकिन पूरा तेजाजी का गायन रूपाराम जी ने गा के नए रिकॉर्ड बना दिया। वैसे विधानसभा का तो गाना अलाउ नहीं है, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा जी बहुत थोड़ी हमारे समाज के आसपास तेजाजी हमारे लोक देवता है, इसलिए रूपाराम जी को आपको परमिशन देनी है और पूरा रिकॉर्ड में करानी बात। तो रूपाराम जी ने 40 मिनट भाषण दिया, इतना बढ़िया तेजा गायन गाया। आज भी यूट्यूब पे पूरे देश के नौजवान किसानों के बेटे इनका तेजा जी का गायन जरूर सुनते हैं कि विधानसभा के अंदर तेजा गा दिया। अब लोकसभा में तो तेजा जी की आज तक किसी ने बोली नहीं, लोकसभा में जाते ही बोल दूंगा, इसमें ना ऐतिहासिक नतीजे राजस्थान के अंदर आए हैं। ये आप सब चाहते थे गठबंधन मोदी जी के साथ हो, आप मुझे रोज कहते थे कि RLP आपने बढ़ाई, आपने साथ दिया, 3 सीट पे आई, लेकिन दिल्ली में क्या किया जाए? कांग्रेस ने भी बातचीत करी थी, लेकिन मैं कांग्रेस के शर्तों में मानने को तैयार नहीं हुआ। मोहन जी भाई साहब, संघ प्रश्नों में की पूरी टीम ने बात करी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो मेरे से प्रत्यक्ष रूप से करे कैसी वो भी चाह रहे थे कि हनुमान गढ़वाल की फौज को, वीर तेजाजी के भक्तों की फौज को तो राजस्थान से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश के इलाकों के अंदर किसानों को बैठे इनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए और RLP से हनुमान गढ़वाल को चुनाव लड़ाया जाए। ये गठबंधन राजस्थान के अंदर हुआ, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना होगा। मेरी इच्छा नहीं थी, मैंने कहा मैं 3 महीने पहले विधानसभा का चुनाव लड़ाऊँ, मैं तो राजस्थान के अंदर ही संघर्ष करूँगा। बोले नहीं, हनुमान गढ़वाल को इलेक्शन लड़ना है, इसका मैसेज देश के अंदर जाएगा। इसलिए भाइयों, आपका आशीर्वाद से मैंने चुनाव मैदान के अंदर उतरा। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि मैं पूरा टाइम नहीं दे पाया, 245 मेरी छूट गई। लास्ट के 3 दिन हेलीकॉप्टर भी उड़ाया था, लास्ट के 3 दिन हेलीकॉप्टर की मीटिंगें करी और मैं पहला चुनाव लड़ने वाला जो अभी नए नेता है, तो पहला नेता था जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा थी राजस्थान का, हनुमान जी की मीटिंग किया। और मुझे भी लगा कि जहाँ मेरी आवश्यकता है वहाँ मुझे तो आप जिता दोगे, मुझे पूरा भरोसा था नागौर के मेरे भाइयों में। लेकिन मेरे जोधपुर के अंदर भी अशोक गहलोत जो अपना आपको जादूगर कहता है, उसका जादू भी खत्म करना है। तो गहलोत जब तेजाजी के पक्ष का हेलीकॉप्टर जोधपुर में उड़ा तो गहलोत का जादू खत्म हो गया। बीकानेर में संजीवनी लेके आए, सीकर, जयपुर ग्रामीण राजभवन, नागौर तो बड़ा भाई, लेकिन तमाम राजस्थान से हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश तक RLP के मेरे भाइयों ने मजबूत मदद करी।
राष्ट्रहित के अंदर हम सबकी एक ही सोच थी कि मोदी जी को वापिस 5 साल के लिए एनडीए परिवार, भारतीय जनता पार्टी परिवार मिलकर एक बार प्रधानमंत्री उनको बनाए। उनके सामने जो भी लोग थे वो जोकर टाइप के लोग थे देश के अंदर, प्रधानमंत्री का लाइक कोई चेहरा नहीं था। सबने आपको विश्वास में गठबंधन किया और मैं धन्यवाद दूंगा नागौर की जनता को कि पिछले 20 साल के अंदर तो सही ये सबसे बड़ी जीत होगी ना। 20 साल हो गए और पहले कोई उज्जैन का आंकड़ा नहीं पता, लेकिन 1 लाख और 81,000 81 81 91 1,81,800 वो तो 18,000 वोट कम पड़ गए। कुछ बोतल वाला डिलीवरी करके ले गया, कुछ वोट सरोज मिर्जा ले गई थी और सरोज मिर्जा ले गई, कुछ वो गोभी का फूल ले गया, चला गया, इसलिए वोट गड़बड़ हो गया। नहीं तो पूरे 2.25 लाख का चुनाव जीत। लेकिन 81 की जो जीत है वो बहुत बड़ी जीत है। मेरे छोटे भाइयों ने जो विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया, मैंने नागौर जोधपुर के अंदर एक बात कही थी कि जाट राजपूतों का हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। सामंती प्रथा के खिलाफ, जागीरदारों के खिलाफ जाटों ने आवाज बुलंद की थी। जागीरदारों से उस समय कोई संघर्ष जरूर हुआ होगा, लेकिन आम राजपूत किसान है, उनसे हमारा झगड़ा नहीं है। जाट राजपूत एकता की बात हुई, हनुमान बेनीवाल ने नागौर की धरती से की थी और जोधपुर में जाटों ने 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए। राजसमंद में 95% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए और जयपुर ग्रामीण के अंदर भी 50% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को, और बीकानेर के अंदर 70% के शब्दों में वोट डाले। और पाली में मैंने सभा नहीं की, खाली टेलीफोन किए थे, उसमें भोपाल के ओछे के अंदर और बिलाड़ों में सभागार जो चुनाव वो वोट अगर राजस्थान के अंदर किसी ने बनाया, हर सीट वोट जीत हुई, तेजा जी के भक्तों का बहुत बड़ा मेहनत सहयोग हुआ। और पता नहीं कहाँ से गाने बनाते हो, भाई खाली क्या करिए, लोगों को चिढ़ाने के लिए से इतने कलाकार हो गए, गाने बनाकर तुम रोज भी कर लेते। अब तुमने जब गाने बनाए तो मैंने भी फिल्म बना दी। मैंने कहा गाने तो हनुमान बेनीवाल को बनाए, तो ज्योति पे फिल्म बनाए, फिल्म का नाम है भाई तेरी ससुरी। तो आज रिलीज हो गई फिल्म, 7 बजे अंतिम शो देखने के लिए हम गए थे कॉलेज, फिल्म अच्छी फिल्म बनी जाती है। मैं धन्यवाद दूंगा नागौर जिले की मेरी मातृशक्ति को, मेरी छोटी बहनों को, जो रात को 2-2 बजे भी जिले के तमाम गांव के अंदर जब मैं जाता था एक ही बात कहती थी कि हनुमान आप कौन के लिए लड़ रहे हो, किसान के लिए लड़ रहे हो। इसलिए वीर तेजा जी महाराज ने अपना वचन निभाते हुए गौ माता की रक्षा के लिए किसान हितों के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इसी तरह हनुमान बेनीवाल भगत सिंह की भूमिका के अंदर आपकी माताएं बहनें झांसी की रानी बन के आपकी मदद करेगी। और तमाम सबसे ज्यादा वोट अगर मिला तो नागौर जिले की महिलाओं ने, बहन बेटियों ने हनुमान को बहुत भारी बहुमत में चुनाव जीताया। और एक बात हमेशा कहती थी कि चिंता मत करो, ये सब माताओं ने स्वीकार किया। मकड़ा के अंदर थोड़ा वहाँ का लोकल एडजस्टमेंट गड़बड़ हो गया था, चर्चा हो गई वहाँ पर, ये बातें यहाँ करने की नहीं है। नहीं तो मकराना में भी लीड होती है, कोई भी किसी मकराना में हार नहीं, 5,000 की कोई हार नहीं। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों को, इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आपने राष्ट्रहित के अंदर एनडीए को जोरदार मदद करी और तमाम उन फर्जी नेताओं को राजस्थान के अंदर घर बिठा दिया, यूपी हरियाणा के अंदर तमाम उन फर्जी नेताओं को घर बिठा दिया जो कौम को बेचने का काम करते थे, किसान को बेचने का काम करते थे। पहली बार मोदी जी की सुनामी आई देश के अंदर और राजस्थान हरियाणा में आरएलपी का सुनामी के अंदर सहयोग किसान के बेटे का सम्मान 3 दिन पहले जब मैं दिल्ली गया था तो प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी पूछ रहे थे कि हनुमान जी क्या रहेगा राजस्थान का, मैंने कहा 25 है, हरियाणा में 10 है पूरी। तो बोला आप हरियाणा गए नहीं, मैंने कहा मेरा बयान गया था हरियाणा, वीडियो गया था, लाइव आया था,
उसको भी वहाँ के जवानों ने मान लिया कि हमारा भाई हनुमान राजस्थान संभाल रहा है, हरियाणा आने की आवश्यकता नहीं। रिजल्ट हमें तो देखना 25 और 9 10 25 के करीब इधर से आ जाएगी। इतना होगा मतलब इतना होगा तो कोई नहीं कह रहा राजस्थान में। मोहन जी की हमारी सीट होती तो भाई 23 की बात है कि भाई कई जगह कांग्रेस का ज़्यादा वोट था, अपने कई लोग हराने में लगे थे, लेकिन मेरा मन ये हुआ 25 मिशन पूरा होगा। नागौर में भी हनुमान मणिवाल ने 1,30,000 से लेके 2 लाख की जीत का दावा पहले कर दिया था। वही लगातार वही रहा, करीब 1,20,000 से चुनाव जीते। तमाम नागौर सहित पूरे राजस्थान के जवानों का जो फर्स्ट राउंड का चुनाव होने के बाद बार जोधपुर राजसमंद तमाम इलाके से नौजवान किसान के बेटे 36 कौम के मेरे भाई मेरा प्रचार करने के लिए नागौर की ढाणी गांव पहुंच गए। पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब से भी किसान के बेटे हनुमान मणिवाल को जिताने के लिए आए। मैं इतना ही आश्वस्त करता हूँ राजस्थान के किसान के बेटों को, देश के जवानों को कि हनुमान मणिवाल दिल्ली के अंदर आपके लिए संघर्ष करेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को मनाऊंगा, किसान के बेटों के रोजगार के साधनों की व्यवस्था करूंगा, किसानों के प्रत्येक खेत के अंदर सिंचाई का पानी पहुंचे, प्रत्येक खेत न भराओ। इस योजना को हनुमान मणिवाल पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेगा। राजस्थान को विशेष राज्य